औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइव क्लास के वक्त चूँकि बाहर जाना हुआ, जिसकी वजह से मैं क्लास ले नहीं पाया। अलबत्ता अब जो टॉपिक मुझे लेना था उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज रहा हूं। आपके 9A 9B 9C के जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें लिंक भेजूंगा। उस लिंक के ज़रिए वीडियो को ओपन करें और जो कुछ भी बयान किया जा रहा है या तशरीह जिसकी की जा रही है उसको गौर से सुने और जो मिसालें हल की जा रही हैं उन्हें अपने फेर बयाज में नोट कर लें। आइए अगला सबक जो है वो कुव्वत नुमा के कुलियात हैं। ये 6 जो हैं कुव्वत नुमा के कुलियात मैंने लिखे हैं, हालांकि 5 ही कुलियात हैं। ये एक जो है एक्स्ट्रा है जिसका इस्तेमाल मिसालों के हल करने के दौरान होता है। तो पहला कुलिया है ए की कुव्वत यम ज़रब ए की कुव्वत यन बराबर ए की कुव्वत यम जमा यन। दूसरा कुलिया है ए की कुव्वत यम बटे ए की कुव्वत यन बराबर ए की कुव्वत यम नफी यन। तीसरा कुलिया है ए की कुव्वत यम ब्रैकेट की कुव्वत यन बराबर होगा ए की कुव्वत यम ज़रब यन। चौथा कुलिया है ए ज़रब बी की कुव्वत यम बराबर ए की कुव्वत यम ज़रब बी की कुव्वत यम। पांचवा कुलिया है ए बटे बी की कुव्वत यम बराबर ए की कुव्वत यम बटे बी की कुव्वत यम। और छठा कुलिया, इसे कुलिया ही कह लो, 1 बटे ए की कुव्वत यन बराबर होता है ए की कुव्वत नफी यन के। तो इन 5 या 6 कुलियात पर हमें मिसालों को हल करना है। अब देखेंगे कि मुनासिब कुलिये का इस्तेमाल करते हुए मिसालों को किस तरह हल किया जाता है। मिसालें मुनासिब कुलिये के इस्तेमाल से ज़ील को मुख्तसर करो। नंबर 1, 5 की कुव्वत 6 ज़रब 5 की कुव्वत 7 बराबर। नंबर 2, 8 की कुव्वत 3 ज़रब 8 की कुव्वत 2 बराबर। नंबर 3, 5 की कुव्वत 6 बटे 5 की कुव्वत 3 बराबर। नंबर 4, 7 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 बराबर। फिर और एक चंद मिसालें मैं यहां पर लिखता हूं। मिसाल नंबर 5, 125 की कुव्वत 2 बराबर। फिर मिसाल नंबर 6, 7 की कुव्वत 3 ज़रब 7 की कुव्वत 4 बटे 7 की कुव्वत 2 बराबर। अब इन मिसालों को हल करने के लिए मुनासिब ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमको या मुनासिब कुलिये का इस्तेमाल हमको करना है। तो 5 की कुव्वत 6 ज़रब 5 की कुव्वत 7 पहले कुलिये पर मुश्तमिल है। ए की कुव्वत यम ज़रब ए की कुव्वत यन। तो ए की कुव्वत यम ज़रब ए की कुव्वत यन ए की कुव्वत यम जमा यन के बराबर होती है। तो उस कुलिये के तहत यहाँ जवाब आएगा 5 की कुव्वत 6 जमा 7। और 5 की कुव्वत 6 जमा 7 13 होता है। तो 5 की कुव्वत 13 5 की कुव्वत 6 और 5 की कुव्वत 7 का हासिल ज़रब कहलाता है। अगली मिसाल भी जो है वो बिल्कुल इसी तर्ज की है। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 8 की कुव्वत 3 जमा 2 और 8 की कुव्वत 3 जमा 2 5 होते हैं। तो इन दोनों को ज़रब करने पर हासिल होने वाला पहले कुलिये की मुनासिबत से जवाब 8 की कुव्वत 5 होता है। 5 की कुव्वत 6 बटे 5 की कुव्वत 3 ये दूसरे कुलिये ए की कुव्वत यम बटे ए की कुव्वत यन पर मुश्तमिल है। ए की कुव्वत यम बटे ए की कुव्वत यन बराबर होती है ए की कुव्वत यम नफी यन। तो इस हिसाब से 5 की कुव्वत 6 बटे 5 की कुव्वत 3 बराबर होगी 5 की कुव्वत 6 नफी 3
और 6 नफी 3 3 के बराबर होती है। 5 की कुव्वत 3 और 5 की कुव्वत 3 का जवाब जो है वो 125 हासिल होता है। यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 पंचे 125। अगली मिसाल 7 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3, a की कुव्वत m ब्रैकेट की कुव्वत n पर मुश्तमिल है और उसका RHS होगा a की कुव्वत m ज़रब n। तो यहां हमें हासिल होगा 7 की कुव्वत 2 ज़रब 3 और 7 की कुव्वत 2 तिया 6। तो 7 की कुव्वत 6, 7 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 को मुख्तसर करने पर हासिल होने वाला जवाब है। अब 125 की कुव्वत 2, अब 125 को आप क्या करो, कुव्वत नुमा में तब्दील करो। तो 125 हमें 5 की कुव्वत 3 को मुख्तसर करने पर हासिल हो रहा है। जब हम 5 की कुव्वत 3 को जब 125 हम लिख सकते हैं, तो क्या हम 125 को 5 की कुव्वत 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां 5 की कुव्वत 3 की कुव्वत 2 लगाओ। अब 125 की कुव्वत 2 जो है 5 की कुव्वत 3 की कुव्वत 2 के फॉर्म में तब्दील हो गया। अब 5 की कुव्वत 3 की कुव्वत 2 जो है वो a की कुव्वत m की कुव्वत n की शक्ल में है। तो लिहाजा इसका जवाब होगा 5 की कुव्वत 3 ज़रब 2 यानी 5 की कुव्वत 6। तो 125 की कुव्वत 2 को जब हम मुख्तसर करते हैं तो हमें कुलिये के इस्तेमाल से 5 की कुव्वत 6 हासिल होता है। अब 7 की कुव्वत 3 ज़रब 7 की कुव्वत 2, तो दैट इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं 7 की कुव्वत 3 जमा 7 की कुव्वत 3 ज़रब 7 की कुव्वत 4 बटे 7 की कुव्वत 2। तो 7 की कुव्वत 3 ज़रब 7 की कुव्वत 4 जो है वो 7 की कुव्वत 3 जमा 4 होगा। फिर 7 की कुव्वत 2 को एज इट इज आप लिखो। फिर इसको मुख्तसर करने के बाद 7 की कुव्वत 3 जमा 4 7 बटे 7 की कुव्वत 2 हासिल होगा। फिर आखिरी मरहला जो है 7 की कुव्वत 7 नफी 2 यानी 7 की कुव्वत 5 हमें हासिल होता है। इस तरह करने की बजाय डायरेक्ट भी यहां आप कर सकते हैं, बराबर की अलामत लगाकर 7 की कुव्वत 3 जमा 4 फिर नफी 2 बराबर 7 की कुव्वत 3 जमा 4 7, 7 में से 2 गए 5। तो डायरेक्ट जो है आप 7 की कुव्वत 3 जमा 4 नफी 2 बराबर 7 की कुव्वत 5 भी लिख सकते हो। लेकिन इसको यहाँ बराह रास्त न करते हुए इसको आप इसी को नोट कर लो। अब ये 4 या 5 मिसालें मैंने यहाँ पर हल की हैं। आइए कुछ और मिसालें हम हल करते हैं। आइए 64 की कुव्वत 2 को मुख्तसर करते हैं मुनासिब कुलिये के इस्तेमाल से। अभी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इस तरह लिख कर रखें और ज़रब करते चलें उस वक्त तक के जब तक आप 64 तक नहीं पहुंचते। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6 यानी 64 जो है वो 2 की कुव्वत 6 के बराबर होता है। फिर 2 की कुव्वत 6 की कुव्वत 2 बराबर ये जो है 2 की कुव्वत 6 ज़रब 2 यानी 2 की कुव्वत 6 दूनी 12 के बराबर होता है। तीसरे कुलिये का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 a की कुव्वत m की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m ज़रब n के। अगली मिसाल में पहला कुलिया और दूसरा कुलिया इस्तेमाल हो रहे हैं। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 12 की कुव्वत 9 जमा 4 नफी 6 बराबर 12 की कुव्वत 9 जमा 4 13, 13 में से 6 माइनस होते हैं तो 6 7 13 7 बचते हैं। तो 12 की कुव्वत 7 जो है इसको मुख्तसर करने पर हासिल होने वाला जवाब है। ये यहाँ पहले कुलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 की कुव्वत 8 जमा 4 जमा 2 बराबर 10 की कुव्वत 8 4 12
13 14 10 की कुव्वत 14 के बराबर हासिल जवाब होता है। ये मिसाल भी बिल्कुल मिसाल नंबर 6 के तर्ज पर है। बराबर होगा 9 की कुव्वत 7 जमा 3 फिर नफी 2 बराबर होगा 9 की कुव्वत 7 जमा 3 10 10 नफी 2 8 9 की कुव्वत 8 के बराबर जवाब हासिल होता है। तो 10 मिसालें मैंने यहाँ पर की, 4 मिसालें होमवर्क के लिए लिखी। इन 10 मिसालों को देखते हुए इन 4 मिसालों को जहाँ जो मुनासिब कुलिया इस्तेमाल होता है या कानून इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल करते हुए आप इन 4 मिसालों को हल करें। आइए अगले जो 2 या 3 कुलियात बाकी हैं उन पर भी चंद मिसालें हल करते हैं। मिसालें मुनासिब कुलिये के इस्तेमाल से झील को मुख्तसर करो। 5 ज़रब 6 की कुव्वत 5 यानी ये ज़रब b की कुव्वत यम बराबर होता है ये की कुव्वत यम ज़रब b की कुव्वत यम। तो यहाँ पर जवाब होगा 5 की कुव्वत 5 ज़रब 6 की कुव्वत 5। उसी तरह 8/7 की कुव्वत 6 को हम लिखते हैं 8 की कुव्वत 6/7 की कुव्वत 6 यानी कुव्वत नुमा को जो है उसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो 12 ज़रब 7 की कुव्वत 10 ये पहली मिसाल ही की तरह है तो इसको हम लिखेंगे 12 की कुव्वत 10 ज़रब 7 की कुव्वत 10। फिर 1/5 की कुव्वत 7 ये दोनों मिसालें 1/10 की कुव्वत 3 ये दोनों मिसालें 1/a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत नफी n की सूरत में है। तो इसको हम यहाँ पर जवाब 5 की कुव्वत नफी 7 लिख सकते हैं। उसी तरह 1/10 की कुव्वत 3 को 10 की कुव्वत नफी 3 लिख सकते हैं। उसी तरह एक और मिसाल 15 की कुव्वत नफी 4 को हम बिल्कुल इन दोनों मिसालों को जिस तरह हल किया गया है उसको देखते हुए जब 1/10 की कुव्वत 3 को जब हम 10 की कुव्वत नफी 3 लिख सकते हैं, जब 1/5 की कुव्वत 7 को जब 5 की कुव्वत नफी 7 लिख सकते हैं, तो 15 की कुव्वत नफी 4 को हम यकीनन 1/15 की कुव्वत 4 लिख सकेंगे। तो ये 5 या 6 मिसालें जो हैं ये अगले जो 3 कुलियात हैं इन 3 कुलियात पर मबनी ये मिसालें हैं। तो ये सबक जो है कुव्वत नुमा के कुलियात का यहाँ पर हम इसको इख्तिताम को पहुँचाते हैं, इसलिए कि ये यहाँ पर मुकम्मल विस्तार से हमको नहीं पढ़ना है। ये रेमिडियल टीचिंग या ब्रिज कोर्स में हम इसको पढ़ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जब 9th का सिलेबस हम शुरू करेंगे और उस वक्त इस तरह की मिसालें जब आएंगे तो उनका इस्तेमाल किस तरह दोबारा किया जा सकता है उसको देखते हुए चंद मिसालें हल करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को इख्तिताम को पहुँचाता हूँ। जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको वीडियो ओपन करते हुए सामने रखें, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा बगौर वीडियो का मुतालिया करें और जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।